मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित हत्या है। कोई मौत और जो ये जैसे बता रहे हैं कि स्वाभाविक मौत है, वो नहीं, सुनियोजित हत्या है। 12 घंटा आप इलाज कराते हो, 12 घंटा इलाज करा कर के कभी आपने नहीं सुना होगा कि आईसीयू से कोई व्यक्ति घर भेज दिया जाए या जेल भेज दिया जाए। आईसीयू से कोई व्यक्ति वार्ड में भेजा जाता है। सारी आशंकाएं जो हमने व्यक्त की, उसके बाद कहीं न कहीं साबित करता है कि जो ज़हर दिया गया था, जिसको वो स्लो पॉइज़न के रूप में अपने खाने के साथ ले लिए थे अपने अंदर, उसका असर था कि धीरे-धीरे उनके ऑर्गन्स फ़ेल हो रहे थे। इतना बड़ा जो साम्राज्य बनाया है आपके पिता ने, अब तो इसको साम्राज्य कह लीजिए या दिल में जगह कह लीजिए। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम लोग यूसुफपुर में मौजूद हैं, जो कि मुख्तार अंसारी का गृह क्षेत्र है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इनका घर फाटक के नाम से जाना जाता है, और हम लोग यहाँ पे आए। लोग रोज़ा खोल रहे थे और यहाँ पे हम लोगों को भी भाई बहुत चीज़ें आदर सत्कार दिया गया और बहुत चीज़ें देखने को मिली। जनाज़ा भी हम लोगों ने देखा, बहुत भीड़ उमड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा परिवारजनों से भी बात किया जाए और इस चीज़ को आप तक पहुंचाया जाए कि माहौल क्या बना हुआ है। ये हमारे साथ अभी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी हैं और इनसे मुलाकात हुई। ये अभी आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो माहौल बना हुआ है यूसुफपुर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज़ाहिर बात है कि जिस तरह मैंने अपने वालिद को, अपने फ़ादर को खोया है, यहाँ की गरीब आवाम ने अपने रहनुमा को, अपने नेता को खोया है, जो इतने सालों से हमारा उनसे एक लगाव है, एक जुड़ाव है। और आज की जो भीड़ है, आज का जो जनसैलाब उमड़ा था, जो जनाजे में भी था और तदफीन में भी कब्रिस्तान के बाहर दिखा, उसने इस बात को साबित कर दिया कि कोई कुछ कहे, मेरे पिता, मेरे फ़ादर माफिया नहीं थे, रहनुमा थे, मसीहा थे। रहनुमा थे, मसीहा थे। तो आप रहनुमा और मसीहा उनको कह रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, समाचारों में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, मीडिया में, कि वो एक माफिया थे, माफिया की तरह संबोधित किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर वो जो दिखा रहे हैं, उसी का तो ये असर है कि आज सोशल मीडिया पे, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया की कम होती जा रही है। आज तक और बड़े बड़े जैसे प्रतिष्ठित चैनल, इनके बहुत सी न्यूज़ वीडियोस को मैंने देखा जिस पे 500-700 व्यूज़ रहते हैं। तो ठीक है, क्या किया जा सकता है। उनको जो कहना है कहने दीजिए, वो जिस लक़ब से नवाजें। हमारी आवाम, हमारी जनता जो हमसे अटूट विश्वास और प्रेम रखती है, उनकी नज़र में हम मसीहा थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, जनाजे में मैंने देखा उमर जी कि बहुत सारी आवाम जो है जुटी हुई थी वहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ये एक तरीके का प्रेम दिख रहा था। और ये तब है जब हज़ारों कॉल मैंने अटेंड करके कही है कि मत आइए आप लोग। जैसे हमारा मऊ ज़िला 95% लोग नहीं आए हैं हमारे मना करने पर, रोकने पर। ये आपको गाज़ीपुर और मोहम्मदाबाद की भीड़ दिखी है। अभी बलिया नहीं आया है, आज़मगढ़ नहीं आया है, मऊ नहीं आया है, जौनपुर नहीं आया है, बहुत से ज़िले अभी नहीं आए हैं। और ज़िलों के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है, पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िले, फिर उसके बाद सारे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में मुख्तार अंसारी को लोग अपना हमदर्द, अपना मसीहा, अपना रहनुमा मानते थे। और आप पता करिए, आप कल लखनऊ में क्या हाल था, चौक की गलियों में जहाँ सहरी के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रहते, क्या दुकानें खुली थी, सब सोशल मीडिया पे है, देखिए पता चलेगा आपको। मुख्तार अंसारी एक शख्सियत थे और
उनका गुज़र जाना सिर्फ मुझे ही यतीम नहीं करता। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो है कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक था, तो इस चीज़ पे कितना विश्वास करते हैं आप? नहीं, कार्डियक अरेस्ट तो रहा होगा, इस पे विश्वास है। किस कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ, किस कारण हार्ट फेल हुआ, जिसको पूर्व में कभी हार्ट की समस्या नहीं रही हो, कोई आर्टरी ब्लॉक ना हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो आर्टरीज, कोई स्टंट ना पड़ा हो, कोई पेसमेकर कभी ना लगा हो, नो इश्यू ऑफ हार्ट एट ऑल, नेवर एवर। उसके बावजूद अचानक से, और सारी आशंकाएं जो हमने व्यक्त की उसके बाद कहीं ना कहीं साबित करता है कि जो जहर दिया गया था, जिसको वो स्लो पॉइजन के रूप में अपने खाने के साथ ले लिए थे अपने अंदर, उसका असर था कि धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। पहले उनकी इंटेस्टाइन डैमेज हुई, उनका स्टूल, उनका यूरिन बंद हो गया, उनकी किडनी डैमेज हो गई बुरी तरह, फिर हार्ट अटैक हुआ, और मुझे लगता है कि लास्ट में उनको ब्रेन हैमरेज भी हुआ इससे, क्योंकि उनकी नोज़ से और ईयर्स से ब्लीडिंग हो रही थी। तो आप ये कह देना तो पड़ला झाड़ने वाली बात है कि हार्ट अटैक आया। और अगर हार्ट अटैक भी आया तो सरकार कटघरे में खड़ी है। आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि मुख्तार अंसारी की जान को कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है कि द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश शुड गिव एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ टू मुख्तार अंसारी, यानी प्रॉपर चिकित्सा प्रणाली उनके लिए रहे और दवा इलाज उनका किया जाए। और उसके बावजूद इस तरह से, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित हत्या है, कोई मौत और जो ये जैसे बता रहे हैं कि स्वाभाविक मौत है, वो नहीं, सुनियोजित हत्या है। आपकी नज़र में हत्या है ये। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी आप लोगों की, आपकी और आपकी बहन की थी, और मेरी भाभी भाभी हैं आपकी, ठीक है। मेरी बहन है ही नहीं, हम दो भाई हैं। अच्छा अच्छा, दो भाई हैं आप लोग। तो आपकी और आपकी भाभी और मुख्तार अंसारी की कॉल पे बात हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। आप उसमें बोल रहे थे कि पापा आपको जो कहना है मेरे से कहो। तो आपको पहले से ये चीज़ें, इन चीज़ों पे डाउट होने लगा था? उससे बहुत पहले ही 21 था, ये तो आप 28 तारीख की बता रही हैं रिकॉर्डिंग। 21 तारीख को ही उन्होंने लिख के 3 माननीय न्यायालयों में दिया, आजमगढ़, बाराबंकी और बांदा, 3 न्यायालयों में लिख के दिया कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। कुछ अब कहा, कहना, सुनना और शंका रही नहीं गई, ये तो स्पष्ट है। और जो जेन्युइन होगा उसको दिख भी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। क्या आवश्यकता है कि जो व्यक्ति आशंका व्यक्त कर रहा है उसके बाद 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, 1 जेलर, 2 डिप्टी जेलर। उसके बाद इनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि आप 26 तारीख को आईसीयू में उनको भर्ती कराते हैं 4 बजे भोर में, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था। 12 घंटा आप इलाज कराते हो, 12 घंटा इलाज करा करके कभी आपने नहीं सुना होगा कि आईसीयू से कोई व्यक्ति घर भेज दिया जाए या जेल भेज दिया जाए। आईसीयू से कोई व्यक्ति वार्ड में भेजा जाता है। इनको आईसीयू से सीधा तन्हाई बैरिक बांधा भेजा गया कि जो काम स्लो पॉइज़न का रह गया है बचा, उसको फिर खाने में जहर दिया जाए ताकि हम अपने अंजाम तक इस चीज़ को पहुंचा सकें। और फिर वही हुआ, 2 दिन उन्होंने फिर जहर लिया। और 28 तारीख को जिस रिकॉर्डिंग की आप बात कर रही हैं उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तुम मुझसे मिलने मत आना, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी होगी तो ठीक, वरना मेरी बॉडी यहाँ रह जाएगी, मेरी रूह जो आत्मा होती है वो चली जाएगी। उनको महसूस होने लगा था आपकी ये दर्द, ये तकलीफ़। कह रहे थे मुझसे कि जो मेरी आंतें हैं वो जैसे लगता है कि कोई अंदर से काट रहा है। तो वो जो पेन महसूस कर रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि मैं इसको कितने दिन और झेल पाऊँगा। वो तो इतनी विल पावर और इतना उनका स्ट्रांग होना था कि वो 10 दिन तक इस जहर को झेल ले गए। नहीं तो जिस तरह का जहर था, ये आप बाल पे हाथ यूँ कर रहे हैं और बाल सारे झड़ के आपके हाथ में आ जा रहे हैं।
आप एक तरफ कंघी कर रहे हैं तो सारे बाल झड़ के हाथ में आ जा रहे हैं। क्या है ये सब साइड इफ़ेक्ट है उस जहर के। तो अब तो स्पष्ट है ये, तो हमें कोई दो राय नहीं है। जिसे बनानी हो, जिसे करनी हो वो कहे। जिन्हें पड़ला झाड़ना है वो तो कहेंगे ही कि नहीं। अच्छा, इतनी आवाम आई हुई थी, इतनी भीड़ जुटी हुई थी ये जनाजे में। रोकने के बाद आलम था, मैंने आपको बताया ना जी। कि ये रोकने के, हमारे रोकने के भी बाद, और हर कदम पे प्रशासन और पुलिस का पहरा। ये तो वो लोग आ गए हैं, वो पहुंच पाए हैं जो कस्बे के हैं, और या तो दूर से भी आए हैं अगर, तो गली गली में से कहीं से कोई रिक्शा पकड़ के, कोई बाइक पे बैठ के, कोई पैदल छत वत कूद फान के पहुंच गए हैं। और जिसमें से 90 जो आए हैं लोग, उसमें से 90% आदमी मिट्टी नहीं दे पाया है। पहले 95% आया ही नहीं है, 5% आया है। 5% में से 90% मिट्टी नहीं दे पाया है। अभी आप क्या नहीं जान रही हैं। अभी आप, अगर हमारी तरफ से ये कहा जाता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे तो बहुत बुरा हाल हो जाता, पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेट करना था। हमारे घर के बड़ों ने ये डिसीजन लिया कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। हमें कोई ज़िद नहीं है कि हम लाओ लश्कर दिखाएं। वही पूछना चाह रही हूँ मैं उमर जी, कि इतनी आवाम जो आई हुई थी, इससे पता चलता है कि अभी आपने बोला कि 95% जो है भीड़ नहीं आई थी, रोक दिया गया था। तो इतना बड़ा जो साम्राज्य बनाया है आपके पिता ने, अब तो साम्राज्य कह लीजिए या दिल में जगह कह लीजिए। हाँ, तो इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं? हम कौन होते हैं करने ना करने वाले। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना दिया तो बात स्पष्ट हो गई कि अब राजा रानी के घर से राजकुमार या अगला राजा नहीं निकलेगा। अब मैं मुख्तार अंसारी का पुत्र हूँ। अगर मैं उनके पदचिन्हों पर चलूँगा राजनीति में, और गरीबों की सेवा करूँगा, और गरीबों के मान सम्मान की हिफाजत करूँगा, और काम करूँगा, और उनके लिए जो कहा जाता था कि वो गरीबों के मसीहा थे, मदद करते थे, तो वो करूँगा तो मेरी भी वही जगह रहेगी। और नहीं करूँगा तो ये आवाम है, ये किसी की गुलाम नहीं होती है। ये आपको देखेगी, आजमाएगी, फिर कहेगी कि ठीक है जाइए, आप उस लायक हैं या नहीं, वो फैसला कर देगी। तो ये कहना कि हम आगे बढ़ाएंगे, हमारी हैसियत नहीं कि हम आगे बढ़ाएं। हम अगर उस लायक होंगे कि आवाम हमें पसंद करे, जिसका जीता जागता सबूत है कि अब्बास अंसारी साहब 2022 में मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़े। पापा हमारे जेल में थे, हम दोनों भाइयों ने प्रचार किया, और उतने वोट से जीते जितने वोट से 5 बार मेरे पिता जीत चुके थे, वो भी कभी इतने वोट से नहीं जीते थे। 6ठी बार मेरा भाई इतने ज़्यादा अंतर से जीते, लगभग 50,000 वोट का अंतर था। सिर्फ बीजेपी से, सेकंड बीजेपी थी, 50,000 वोट का अंतर था। 1,25,000 से अधिक वोट वो प्राप्त किए थे। तो अगर हम उस लायक हैं तो हमको जनता बिल्कुल प्यार करेगी, और हम उस लायक नहीं हैं तो कोई साम्राज्य नहीं बढ़ाया जा सकता। और मैं इस शब्द से अपने आप को अलग करता हूँ। कोई साम्राज्य नहीं है, ये जनता के, आवाम के, लोगों के दिलों में मुख्तार अंसारी की मोहब्बत है, बस ये कह लीजिए। कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव है, कहीं ना कहीं उनसे लगाव है, उनमें आस्था, उनमें विश्वास है, उन पे यकीन है, बस ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमर जी। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि क्या चीज़ें रही हैं, और इतनी आवाम, इतनी भीड़ आई है, इसके पीछे कारण क्या रहा है। और लोगों से भी बहुत बातचीत किया, मैंने कोशिश किया, सबने तो बात नहीं किया, इक्का दुक्का लोगों ने बात किया। पता नहीं क्यों सब लोग डर के भाग रहे हैं।